नमस्ते। आज एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाते हैं। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे चलती ट्रेन में थोड़े से पैसे बचाने की कोशिश कभी-कभी बहुत भारी पड़ सकती है। अब देखिए, हम सबने कभी ना कभी ये सोचा तो होगा ही है ना। लेकिन गजोधर नाम के एक यात्री थे। उनके पास तो इसके लिए एक कह सकते हैं बहुत ही शानदार प्लान था। तो हुआ यूं कि गोदावरी एक्सप्रेस में सफर चल रहा था। अब रेलवे वाले सैंडविच के लिए 60 रुपए मांग रहे थे, लेकिन गजोधर ने साफ मना कर दिया और बड़े अंदाज में बोले कि अरे, मैं तो सिर्फ 10 रुपए में इससे कहीं बढ़िया सैंडविच बना सकता हूं। और बस इसके बाद उन्होंने अपना हरा थैला खोला और देखते ही देखते अपनी सीट को ही एक चलती फिरती किचन बना डाला। सोचिए, ब्रेड, कच्ची सब्जियां, चाकू, जैम, सब कुछ। उनकी पत्नी बिमला तो बेचारी बस देखती ही रह गईं, हैरान परेशान। गजोधर का प्लान बड़ा सिंपल था, सिर्फ 3 स्टेप्स का। पर दिक्कत ये थी कि ये सब एक चलती ट्रेन में हो रहा था, और चलती ट्रेन में तो अच्छे-अच्छे प्लान गड़बड़ा जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने टमाटर का एक परफेक्ट गोल स्लाइस काटने की कोशिश की, धड़ाम, ट्रेन को एक जोर का झटका लगा और बस टमाटर का सारा रस हवा में उड़ा और सीधा जाकर गिरा एक दूसरी यात्री की नई नवेली रेशमी साड़ी पर। इस पर गजोधर ने बड़े भोलेपन से कह दिया, अरे माफ करना बहन जी, टमाटर थोड़ा ज्यादा ही रसीला निकला। लेकिन आप तो जानते ही हैं, ये तो बस तबाही की शुरुआत थी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? ट्रेन ने एक तेज मोड़ लिया और खीरा सीट से लुढ़क गया। और कहाँ गया? सीधा एक बुजुर्ग आदमी के पैरों के नीचे। वो बेचारे गिरते गिरते बचे, किसी तरह इमरजेंसी चेन पकड़कर खुद को संभाला। अब पत्नी तो गुस्सा कर रही थी, लेकिन गजोधर अपनी ही धुन में थे। उनका तर्क बड़ा सीधा था। अरे खीरा बस थोड़ा सा ही तो पिचका है, धो लेंगे। चलती ट्रेन में धूल मिट्टी कहाँ होती है? और सबसे जरूरी बात, पैसे बच रहे हैं। तो अब बारी थी इस पूरे ड्रामे के ग्रैंड फिनाले की। गजोधर का एक साथी था सुरेश। उसने एक जैम का पैकेट उठाया जो खुल ही नहीं रहा था और पूरी ताकत लगाकर उसे निचोड़ दिया। और ठीक उसी मोमेंट पर ट्रेन को फिर एक झटका लगा। नतीजा, जैम ब्रेड पर तो बिल्कुल नहीं गिरा, बल्कि जैम की वो धार सीधी जाकर टिकट कलेक्टर की सफेद यूनिफॉर्म पर लगी और एक बढ़िया सा लाल नक्शा बना दिया। सोचिए वो सीन। टिकट कलेक्टर पहले अपनी शर्ट को देखता है, फिर धीरे से नजर उठाकर गजोधर को, और पूरे डिब्बे में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। बस फिर क्या था, टीसी तो गुस्से से लाल पीला हो गया। चिल्लाकर बोला, जुर्माना भरो 500 रुपए। और तो और इल्जाम ये लगाया कि गजोधर ने ट्रेन में मिठाई की दुकान खोल रखी है। पूरे 500 रुपए। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। तो यहां हिसाब एकदम साफ है। एक तरफ 50 रुपए बचाने की कोशिश थी और दूसरी तरफ 500 रुपए का असल खर्चा, मतलब सीधा सीधा 10 गुना ज्यादा। आखिरकार गजोधर की पत्नी विमला को ही आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने पति की कंजूसी की बीमारी के लिए माफी मांगी, 500 रुपए का जुर्माना भरा और फिर तुरंत 480 रुपए की 4 गर्मा गर्म वेज बिरयानी भी ऑर्डर कर दी सबके लिए। ये कहानी है ना, अत्यधिक कंजूसी की एक परफेक्ट मिसाल है। मतलब एक ऐसी आदत जहां छोटी छोटी बचत करने के चक्कर में समय और जगह का ध्यान रखे बिना इंसान अक्सर अपना ही बड़ा नुकसान कर बैठता है। पैसे बचाना अच्छी बात है, पर कैसे और कहां, ये सोचना भी तो जरूरी है ना। तो सवाल यही उठता है कि क्या कभी कभी छोटी सी बचत ही सबसे महंगी पड़ जाती है? अगली बार जब कोई शॉर्टकट या जुगाड़ से पैसे बचाने का ख्याल आए तो गजोधर के इस 500 रुपए वाले सैंडविच को जरूर याद कर लीजिएगा।